सच्ची दोस्ती का सफर। समीर गुलहेरी और बाज़िल बज्जो अब जंगल के सबसे पक्के दोस्त थे। तूफान के बाद बाज़िल अब इतना बदमिजाज नहीं रहा था। वो अक्सर समीर के साथ धूप में बैठकर कहानियां सुनता और उसके जमा किए हुए चमकदार पत्थरों की तारीफ करता। एक दिन जब वो अखरोट खा रहे थे, उन्हें करीब की झाड़ियों से एक सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक उदास और डरी हुई आवाज़ थी। समीर ने हैरत से बाज़िल की तरफ देखा। ये कैसी आवाज़ है? इसने सरगोशी की। दोनों दोस्त आवाज़ की तरफ बढ़े। झाड़ियों के पीछे एक छोटा लोमड़ी का बच्चा छुपा हुआ था। इसकी आंखों में आंसू थे। वो कांप रहा था और बहुत अकेला लग रहा था। बाज़िल ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो, छोटे दोस्त? और तुम रो क्यों रहे हो? लोमड़ी के बच्चे ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम ज़ैन है। मैं अपने खानदान के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था और रास्ता भटक गया। मेरा घर दरिया के इस पार है। समीर और बाज़िल ने एक दूसरे की तरफ देखा। पिछले तूफान की वजह से दरिया बहुत चौड़ा और तेज बह रहा था। ज़ैन का अकेले उसे पार करना नामुमकिन था। फिक्र मत करो ज़ैन, समीर ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाज़िल ने कहा, समीर, तुम दरख्तों पर चढ़कर देखो कि क्या दरिया पार करने का कोई महफूज रास्ता है। मैं ज़मीन पर देखता हूँ। समीर ने सर हिलाया और तेज़ी से सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई। कुछ देर बाद समीर खुशी से चलाई। बाज़िल, आगे एक गिरा हुआ दरख्त है, वो एक पुल बन सकता है। वो नीचे उतरी और उन्हें उस जगह ले गई जहाँ एक बहुत बड़ा तना दरिया के ऊपर पड़ा था, लेकिन वो दूसरी तरफ तक नहीं पहुँच रहा था। बाज़िल ने तने को जांचा। ये बहुत भारी है, उसने कहा, हमें मदद की ज़रूरत होगी। समीर मुस्कुराई। मुझे मालूम है कि किससे मदद मांगनी है। वो दोनों अपने पुराने दोस्तों, मजबूत खरगोश और खेत के चूहों के खानदान को बुलाने दौड़े। सब ने मिलकर काम शुरू किया। बाज़िल और खरगोश ने अपनी पूरी ताकत से तने को धकेला। छोटे चूहों ने बेलों को पकड़ा और दूसरी तरफ से खींचा, जबकि समीर दरख्त की शाख से सबकी रहनुमाई कर रही थी। आखिरकार तना दूसरी तरफ पहुंच गया और एक मजबूत पुल बन गया। उन्होंने ज़ैन को एहतियात से पुल पार कराया। दूसरी तरफ ज़ैन का परेशान खानदान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने समीर, बाज़िल और उनके दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बाज़िल ने ज़ैन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जब दोस्त साथ हों तो कोई दरिया बहुत चौड़ा नहीं होता।